हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से ऑब्जेक्टिव बोर्ड सेशन लेकर के आ गए हैं, जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं, और वो क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए 2023 के लिए। तो जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो मैट्रिसेस का 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन से हमारा क्या है, स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर कितना से 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कर चुके हैं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एक ऑर्डर है जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो कैसा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए आई जे किसके बराबर, ए जे आई के बराबर हो जाए। किसके बराबर, ए जे आई के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इफ इफ ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो जाए, ए जे आई के बराबर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एसक्यू सिमेट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ये समझ में आया। अगर ए आई जे किसके बराबर, ए आई जे किसके बराबर हो जाए, ए जे आई के बराबर हो जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इफ ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर हो जाए, ए जे आई के बराबर हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमको पूछ रहा है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे जिसका ऑर्डर m बाई n है, वो सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब ए आई जे किसके बराबर हो जाए, ए जे आई के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो कौन सा कंडीशन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा कि ए जे आई किसके बराबर, ए जे आई के बराबर, ए आई जे किसके बराबर, ए जे आई के बराबर हो गया। तो हम बोलेंगे इसको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वो कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज विल बी क्या होगा, मतलब इसमें बोल रहा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा। और हम लोग जानते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिक। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, एसक्यू, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक्स क्या होगा, ए माइनस ए आई जे क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या पूछ रहा है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज विल बी, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर प्लस में रहता तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, ये माइनस में आ गया तो इसीलिए वो क्या हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रहा है कि इफ ए बराबर क्या है, लेमडा 0 1 1 है, और बी बराबर क्या दिया, 1 0 2 1 दिया हुआ, एंड इसमें कंडीशन दिया हुआ कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, बी के बराबर है। ए स्क्वायर किसके बराबर, बी के बराबर है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो इसमें लेमडा का वैल्यू बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है, लेमडा 0 1 और 1, तो हमको ए स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते, तो ए क्या है, लेमडा है, 0 है, 1 और 1, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, लेमडा को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, मतलब ये फर्स्ट रो
और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेमडा को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा स्क्वायर होगा, और जीरो को 1 से करा करेंगे तो प्लस में 0 होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो लेमडा को 0 से करेंगे 0 होगा, 0 को 1 से करेंगे 0 होगा वो। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पहले हम लोग चलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को लेमडा से करेंगे तो लेमडा होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो +1, फिर 1 को 0 से करेंगे तो ये 0 होगा, और +1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, यानी लेमडा स्क्वायर 0, लेमडा +1 और ये 1 हो गया। अब क्या रहा कंडीशन में कि ए स्क्वायर जो है वो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, बी के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर, ए स्क्वायर किसके बराबर, बी के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, बी के बराबर दिया है। तो बस ए बराबर, ए स्क्वायर कितना निकालना है, लेमडा स्क्वायर, फिर 0, लेमडा +1 और +1 बराबर बी का वैल्यू क्या है, बी है 1021। तो हम लोग बस इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। तो लेमडा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 1, लेमडा स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, +-1 क्या आएगा, यहाँ से लेमडा का वैल्यू, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, और रूट +1 क्या होता है, +1, रूट वन का क्या होगा, रूट, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, +-1। और यहाँ पे एक और वैल्यू है, लेमडा +1 किसके बराबर, लेमडा +1 किसके बराबर, लेमडा +1 बराबर 2, तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, 2-1, यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग को कॉमन लेना, लेमडा का वैल्यू कॉमन लेना, यहाँ पे +1 यहाँ भी +1, तो लेमडा का कॉमन वैल्यू कौन सा होगा, तो लेमडा का कॉमन वैल्यू ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 1 के बराबर। तो हमको लेमडा का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि इफ ए बराबर आई, ये क्या है, आई है, 0 है और ये आई है, तो देन फाइंड ए स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, तो बस हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है, आई 0 और आई दिया हुआ, तो हमको ए स्क्वायर निकालना, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आई 0 और आई, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे से पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई स्क्वायर होगा, क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। फिर 0 को किससे गुणा करेंगे, 0 से, तो ये प्लस में 0 होगा। फिर 0 को किस, अब ये तो हो गया, अब 0 को किससे, आई को 0 के साथ तो 0, फिर 0 को 1 आई के साथ, तो ये 0 हो गया। तो ये जरा सारा का सारा 0 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी 0 को आई से करेंगे तो 0 होगा, फिर आई को आई से, 0 को 0 से करेंगे फिर 0 होगा, और आई को 0 से करेंगे तो +0, और आई को आई से गुना करेंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, क्या मिला, आई स्क्वायर 0 और ये भी आई स्क्वायर मिला। और हम लोग को पता है कि आई का वैल्यू क्या होता है, आई का जो वैल्यू होता है वो √1 होता है। आई का वैल्यू क्या होता है, √1 होता है। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। और आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, आई क्यू का वैल्यू होता है -i। और i4 का वैल्यू क्या होता है, आई क्यू का वैल्यू होता है -i, और i4 का वैल्यू क्या होता है, आई के पावर 4 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्या, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, -1, और ये 0, ये -1। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, -1 0 0 -1, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि द मैट्रिक्स 3 5 2 के हैज़ द नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के इज, तो यहाँ से इन्वर्स कब होगा, नो इन्वर्स कब होगा, जब डिटर्मिनांट ए किसके बराबर, मतलब डिटर्मिनांट का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा, तब बोलेंगे कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी इन्वर्स का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनांट में लिख लेते हैं, क्या है, 3 5 2 के बराबर क्या, 0। तो यहाँ से 3, यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, 3 के
-10 क्या होगा, -10 बराबर क्या, 0। तो यहाँ से 3k - 10, 3k - 10 बराबर 0। तो यहाँ से 3k बराबर कितना आ गया, 10। तो यहाँ से k बराबर 10/3 कितना आ गया, 10/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर ना, 10/3 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, और वो कैसा मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स हो। वो कैसा मैट्रिक्स हो, यूनिट मैट्रिक्स हो। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन होता है 3/3 ऑर्डर्स का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या हमारा यूनिट मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर्स का क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। 3/3 ऑर्डर्स ये सारा का सारा क्या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3/3 ऑर्डर का हमसे पूछ रहा है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सारा का सारा 1 हो, तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से दिखा यूनिट मैट्रिक्स कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ए बराबर दिया हुआ, इफ मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ था, देन पूछ रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर। ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर है। तो चलो इस बात को हम लोग, चलो इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ, ए तो दिया हुआ ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या निकाल ले, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बराबर क्या होगा। तो ए दिया हुआ है कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। अब प्लस बोला ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो होगा वो कॉलम में बदल जाएगा। वो क्या होगा, जो रो होगा वो किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। तो रो को किस में बदल दो, कॉलम में बदल दो, यानी कॉस एक्स जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये देखो रो किस में आ गया, कॉलम में, और उसी तरह से साइन ऊपर चले जाएगा, साइन एक्स, और ये कॉस एक्स। तो रो किस में बदल गया, कॉलम में बदल गया। बस अब इसका वैल्यू क्या होगा, अब ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो ये आई के बराबर दिया हुआ। किसके बराबर, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, यानी 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब दोनों को क्या करते हैं, और ऐड कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कॉस और कॉस क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को, ये दोनों को ऐड कर देंगे, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, ये 2 कॉस एक्स हो जाएगा, 2 कॉस एक्स, और ये माइनस में साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स। यहाँ से आ गया वैल्यू क्या, किसके बराबर, 0 के बराबर, 1 0 0 1, ये किसके बराबर। अब यहाँ पे हम चाहे तो क्या यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 cos x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 cos x कॉमन ले सकते हैं। तो 2 cos x क्या हो जाएगा, या हम लोग यहाँ से इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो 2 cos x बराबर क्या हो गया, 2 cos x बराबर 1। तो यहाँ से cos x बराबर क्या आ गया, 1/2। cos x बराबर क्या आ गया, 1/2। अब ये cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2। cos कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2। तो चलो cos होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 को हम लोग रेडियन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 को π/3 क्या लिख सकते हैं, π/3, यानी cos π/3। तो यहाँ से cos कैंसिल, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, π/3, यानी x का वैल्यू ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इवेल्युएट, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। 1 है, -1 है, y है और x है, इसका मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो क्या होगा, बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसका मैट्रिक्स इवेल्युएट करने के लिए हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू उनको फाइंड कर लेना। बस हम लोग क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लेंगे। 1 को x से करेंगे तो x होगा, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस होता है और ये माइनस y, तो ये क्या होगा, x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस y। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ये क्या हो गया, x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 4 पे। किस पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कितना से, 24 पे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि इफ a बराबर 1 2 3 4 दिया हुआ, देन तो बोल रहा है कि क्या होगा, इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, डिटर्मिनेंट a किसके बराबर, 0 के बराबर है, या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, या ए इनवर्स
यानी या इसमें से कोई नहीं होगा। तो चलो हम लोग इस बात को प्रूव कर लेते हैं। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देख लेते हैं किसके बराबर आता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। यहाँ देख हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर, ये हो जाएगा 4 - 6 के बराबर। तो ये तो डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर, डिटर्मिनेंट ए तो ये तो 0 के बराबर नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर आ गया तो ये तो कंडीशन, ये तो -2 के बराबर आ गया डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर, -2 के बराबर, यानी 0 के बराबर नहीं आया। मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मतलब 0 के बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर आ जाता है तो इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू किसके बराबर, अगर 0 के बराबर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हाँ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं आया तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। यानी इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा इसमें। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि इफ कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ x 8 3 और 3 दिया हुआ किसके बराबर, 0 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा, किसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये x है, ये 8 है, ये 3 है और ये 3 है। किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर दिया है। तो बस हम लोग को कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसका कर लेते हैं। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3x, और -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बराबर 0। तो यहाँ से 3x किसके बराबर, 3x बराबर 24। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 24/3, यानी 3 अट्ठे 24, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 8। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए बराबर दिया हुआ है, देन पूछ रहा है हमसे a का पावर 0 क्या होगा। a बराबर दिया है 2 1 5 - 3, देन a के पावर 0 इज क्या होगा, a के पावर 0, a का पावर 0 क्या होगा, a का पावर 0 क्या होगा। तो a का पावर हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का पावर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर, एनी नंबर। यहाँ से a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 1 5 - 3। अब यहाँ से पूछ रहा है, हमको एक फॉर्मूला पता है कि अगर a के पावर n किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी in के बराबर होता है, यानी 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी in के बराबर होता है। मतलब यहाँ से हम लोग को पता है कि a के पावर n किसके बराबर होता है, in के बराबर होता है। तो यहाँ से पूछ रहा है a के पावर 0, तो a का पावर 0 क्या होगा, a का पावर 0 तो किसी भी नंबर का पावर 0, 2 1 5 - 3, ये किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, 1 1 0 0 1 के बराबर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि इफ B is the inverse of, इफ मैट्रिक्स B is the inverse of A, बोला है कि B जो है वो A का इन्वर्स है, तो देन AB बराबर BA होगा। वो हम लोग को पता है कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ एक जो मैट्रिक्स है B वो इन्वर्स है, वो किसका है, A का इन्वर्स क्या है, B है, और B किसका इन्वर्स है, A का इन्वर्स है। तो हमको पूछ रहा है कि AB किसके बराबर है, AB बराबर क्या होना चाहिए, BA, AB बराबर BA, वो किसके बराबर, अगर ये कंडीशन कब होगा, जब वो I के बराबर होता है। वो किसके बराबर, AB बराबर BA क्या होता है, I एक प्रॉपर्टीज है, यानी AB बराबर BA किसके बराबर, AB बराबर BA, यानी A को B से मल्टीप्लाई करो या B को A से मल्टीप्लाई करोगे वो I के बराबर हो जाएगा। तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसको पता करते हैं। तो हम लोग को पता है कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। वो क्या होगा, AB बराबर BA किसके बराबर, I के बराबर। तो I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स है। वो कौन सा मैट्रिक्स है,
यूनिट मैट्रिक्स बोलो उसको या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 में कि इफ ए बराबर दिया हुआ है 1 1, सारा एलिमेंट सारा का सारा क्या दिया? 1 दिया। देन तो हमसे पूछ रहा है ए के पावर 200, ए के पावर 200 क्या होगा? ए के पावर 200 क्या होगा? ए के पावर 200 क्या होगा? तो क्या क्या दिया? ए बराबर लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया हुआ है? 1 1 1 और 1। तो हमसे पूछ रहा है ए के पावर 200 क्या होगा? ए के पावर 200, ए के पावर 200 क्या होगा? तो चलो इसको हम लोग ए के पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग याद कर लेते हैं। वो कौन से मैट्रिक्स में, मतलब जब भी हम लोग इसका कोई मैट्रिक्स वो सारा का सारा यूनिट मैट्रिक्स दिया हो या सारा का सारा एलिमेंट 1 1 दिया हो, तो उसमें हम लोग जो मतलब फार्मूला होता है ए के पावर n का जो फार्मूला होता है वो 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1 और 2 के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ से n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू तो कितना है? 200। n का वैल्यू क्या है? a के पावर n। तो n का वैल्यू इस बार 200 है, तो बस हम लोग n का पावर क्या निकाल देंगे? जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 200, 200 माइनस 1, 200 माइनस 1, 200, 2 के पावर 200 माइनस 1, फिर 2 के पावर 200 माइनस 1, 2 के पावर 200 माइनस 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा 2 के पावर 199। किसके बराबर? 2 के पावर 199 के बराबर। 2 के पावर 199, 2 के पावर 199, 2 के पावर 199, 2 के पावर 199 और 2 के पावर 199। तो अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि 2 के पावर 199 कॉमन ले लेते हैं। 2 के पावर 199 को क्या ले लेते हैं हम लोग? कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा? 1 1 1 1। तो सारा ये किसके बराबर? 2 के पावर 199 इंटू ये तो ए के बराबर है, ये किसके बराबर? ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वो किसके बराबर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग कर चुके हैं। तो बहुत ही जल्द अगला क्वेश्चन हम लोग जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो लेकर के आने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहें, पूरा अंत तक वीडियो को देखें। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।